सोचो, 1 लाख रुपए तुम्हारे सामने रखे हों। अब कल्पना करो 10 लाख, फिर 1 करोड़ और उसके बाद 1 अरब। ये सिर्फ संख्या नहीं, ये हमारी सोच की सीमाएं हैं, हमारे सपनों की दूरी है। और फिर तुम्हारे सामने खड़ा है कोई जिसकी दौलत इन सब से कई गुना बड़ी है। और फिर वहां हो तुम। तुम्हारा दिनचर्या वही है जो तुम्हारे अध्ययन और समाज ने तुम्हारे लिए तय किया। शायद एक नौकरी है जो तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं। शायद हर महीने सिर्फ अपने खर्चों को पूरा करने में ही समय बीत जाता है। कर्ज, जिम्मेदारियां, बचत का अभाव, ये सब सिर पर छाया हुआ है। तुम सोचते हो, क्यों मुझे इतना कम मिलता है, क्यों मैं इतनी मेहनत करता हूं और फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा। और फिर तुम उन लोगों को देखते हो जो कम उम्र में करोड़पति बन गए। उनकी सफलता देखकर कभी कभी गुस्सा आता है, कभी कभी ईर्ष्या भी। तुम सोचते हो शायद उन्हें मौका मिला या उनकी किस्मत अच्छी थी, शायद मैं ही दुर्भाग्यशाली हूं। पर सच ये है, ये सिर्फ बहाने हैं। ये बहाने तुम्हें रोकने के लिए बनाई गई मानसिक दीवारें। तुम्हारे सपने, वो घर, वो कार, वो दुनिया भर की यात्राएं सिर्फ सपने ही नहीं रह सकते, वे वास्तविकता बन सकते हैं। पर इसके लिए तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि धन केवल एक संख्या नहीं है, धन केवल मेहनत का फल नहीं है। धन एक ऊर्जा है, एक प्रवाह है जिसे समझा जा सकता है, जिसे नियंत्रित किया जा सकता है, जिसे बढ़ाया जा सकता है। सोचो, तुम हर दिन अपने समय का कितना हिस्सा सिर्फ नौकरी में गंवाते हो। सुबह उठना, काम पर जाना, थककर घर लौटना, फिर टीवी, फोन, इंटरनेट और रात को सो जाना। अगला दिन फिर वही क्रम, साल दर साल यही चक्र चलता है। और यह समय, यह अमूल्य समय एक बार चला गया तो लौट कर नहीं आता। क्या तुम सचमुच इसे केवल पैसे के लिए खो देना चाहते हो? क्या तुम्हारी पूरी जिंदगी इस चक्र में फंसकर बीतनी चाहिए? यहां पर सोचो, जो लोग कम उम्र में बहुत धनवान बन गए, वे सिर्फ मेहनत नहीं कर रहे थे, वे सोच रहे थे, वे समझ रहे थे, वे अपनी ऊर्जा और समय का सही इस्तेमाल कर रहे थे। वे जानते थे कि केवल नौकरी और वेतन पर निर्भर रहना उन्हें कहीं नहीं ले जाएगा। वे जानते थे कि धन बनाने का तरीका अलग है। वे जानते थे कि समाधान खोजना ही वास्तविक कुंजी है। और यही तुम्हारे लिए भी संभव है। लेकिन इसके लिए तुम्हें जोखिम लेना होगा, संघर्ष करना होगा, असफलताओं का सामना करना होगा, फिर भी उठकर आगे बढ़ना होगा। सोचो, अगर तुम गिरो और उठो, अगर तुम खुद पर विश्वास रखो, अगर तुम सीखो कि पैसे का मतलब केवल संख्या नहीं बल्कि मूल्य और समाधान है, तो एक दिन तुम्हें वह आजादी मिलेगी। वह आजादी जिसमें पैसे की चिंता तुम्हारे मन को घेर न सके। वह आजादी जिसमें तुम वही कर सको जो तुम्हें करना है। वह आजादी जिसमें समय तुम्हारा अपना हो। तुम उसे बेच नहीं सकते, उसे खो नहीं सकते। वह केवल तुम्हारे समझने और सही तरीके से इस्तेमाल करने पर निर्भर करता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि दुनिया का खेल हमेशा आसान नहीं होता। कई बार तुम्हारे रास्ते में बाधाएं आएंगी। लोग तुम्हें समझेंगे नहीं, लोग तुम्हारी कोशिशों पर हंस सकते हैं। पर जो लोग लगातार चलते रहते हैं, जो सीखते हैं, जो गिरते हैं और फिर उठते हैं, वे अंत में वही पाते हैं जो बाकी कभी नहीं पाते। अब सोचो, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने सपनों की वास्तविकता को खोजने के लिए तैयार हो? अगर हां, तो अब हम इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। यह यात्रा आसान नहीं होगी, यह कठिन, लंबी और चुनौतीपूर्ण होगी। लेकिन इस यात्रा का अंत तुम्हें वह आजादी देगा जो शायद तुम्हारे जीवन में कभी अनुभव नहीं हुई। और याद रखो, यह केवल धन की आजादी नहीं है, यह समय की आजादी है, यह जीवन की आजादी है, यह अपने सपनों के प्रति सच्चाई की आजादी है। तो ठहरो, सोचो, महसूस करो और फिर कदम बढ़ाओ। सोचो, बचपन में तुम्हें क्या सिखाया गया था पैसे के बारे में? शायद तुम्हारे माता पिता ने कहा, पैसा ही सबसे बड़ी समस्या है। शायद स्कूल में पढ़ाया गया, अच्छी नौकरी पाओ, मेहनत करो और धन मिल जाएगा। और शायद समाज में सब यही मानते हैं कि पैसा केवल मेहनत और भाग्य का फल है। लेकिन क्या यह सच है? सोचो, क्या तुमने कभी गौर किया कि दुनिया के सबसे अमीर लोग जो कम उम्र में करोड़पति बन गए, वे सिर्फ मेहनत कर रहे थे? या उनका तरीका, उनका दृष्टिकोण, उनके विचार कुछ अलग था? पैसा केवल संख्या नहीं है, पैसा केवल मेहनत का फल नहीं है। पैसा एक ऊर्जा है, एक प्रवाह है
और यह प्रवाह तुम्हारे विश्वास, सोच